कल उत्तराखंड में आदरणीय राहुल गांधी जी के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल बिलबिलाहट में हैं। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के स्टेटमेंट को सुना और मैंने कर्नल कोठियाल जी के स्टेटमेंट को भी सुना। मुझे खास करके कर्नल कोठियाल जी के स्टेटमेंट को सुनकर बहुत दुख हुआ। कर्नल कोठियाल जी विचारधारा के रूप में निश्चित रूप में उस विचारधारा से नज़दीक होंगे, हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में उस विचारधारा को त्याग कर भी अन्य विचारधाराओं को अंगीकृत करने का काम किया, लेकिन फिर भी उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस प्रकार के शब्दों का उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करें जिस व्यक्ति को भारत के करोड़ों लोगों ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुनकर दिल्ली के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, उस पद पर बिठाया। वो पद इतने करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, भारत के तमाम नाउम्मीदों की उम्मीद का प्रतीक है, और ये अधिकार कर्नल कोठियाल जी को या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कतई नहीं है कि वो नेता प्रतिपक्ष का इस रूप में उनके बारे में बात करें। जहाँ तक विदेशों में भारत और भारत के तमाम एजेंसियों के बारे में बात करने की है, तो मैं मुख्यमंत्री को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये शब्द किसके हैं विदेश में, कि भारत में जो लोग पैदा हुए वो सोचते हैं कि हमने पूर्व जन्म में कुछ बिगाड़ा होगा ताकि हम यहाँ पैदा हुए। ये किसके शब्द हैं, ये पूछना चाहता हूँ मैं मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी, आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए। आपके पास डेमोग्राफी चेंज, लव जिहाद, थूक जिहाद, इनके अलावा भारत के, हमारे प्रदेश के, उत्तराखंड के युवाओं के लिए कोई सपना नहीं है। आपके पास कोई विजन नहीं है और सिर्फ राहुल गांधी जी को टारगेट करके आप चाहते हैं कि आपकी बैतरणी पार हो फिर, लेकिन ये नहीं होने वाला है। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने विचार पर अडिग रहते हुए इस भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की आस्था उनमें है, वो आस्था के केंद्र बने हैं, नाउम्मीदों की उम्मीद बने हैं, और आपको ये कतई अधिकार नहीं है। कितनी मुश्किल आप जो है कार्यक्रम में खलल डालने के लिए कितने प्रपंच रचते हैं, लोग मैदान न देना, परमिशन न देना, तमाम तरह की दिक्कतें पैदा करने के बाद जब आपको लगा कि अब कार्यक्रम होने जा रहा है तो उसके बाद आप इस तरह की हल्की बातें करने लगे। आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, आप कोई सड़क छाप या बाजारू व्यक्ति नहीं है। हम भी आपके लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं जो शब्द जिस तरह से आपके काम है, जिस तरह से आपके वक्तव्य हैं। और ख़ास करके कर्नल कोठियाल जी, आपको केदारनाथ पुनर्निर्माण से पहचान मिली। वो केदारनाथ पुनर्निर्माण की पहचान भी कांग्रेस के शासन में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम आपको विश्वास के रूप में देकर आपको पहचान मिली। हमें खुशी है इस बात की, लेकिन ये कतई उचित नहीं है। राहुल गांधी जी के ऊपर आपके ये तमाम हल्के आक्षेप, इस तरह के आक्षेप कि राहुल गांधी जी यूके समझ के उत्तराखंड आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी के उस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए जिसमें राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आकर उनसे मीडिया के सामने बहस कर लें। क्यों नहीं आप सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी को तैयार करते हैं, जिनका कि आप अनुसरण करते हैं इन सब कामों में, उनको तैयार करते हैं कि राहुल गांधी जी से आप लोग बहस कर लीजिए, वो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी बहस कर लें। इसलिए इस तरह की हल्की बातें न कहें। ये जानता हूं मैं कि राहुल गांधी जी को गरियाने के लिए आप लोग जानते हैं कि बहुत से लोगों को रिवार्ड मिल चुका, उसमें असम के मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश के कुछ नेता लोग हैं जिनको कि राहुल गांधी जी को गरियाने के एवज में रिवार्ड मिल चुके हैं। पर उन रिवार्डों के आकांक्षा में आप इस तरह से हल्की बातें करें, मैं ये मानता हूं कि आपकी प्रतिष्ठा पर भी इन बातों से ठेस पहुंचती है। आप वजनदार बात करें, आप विपक्ष के लोग हैं, आप राहुल गांधी जी को इस रूप में घेर सकते हैं कि राहुल गांधी जी को और मजबूती के साथ सत्ता पक्ष को घेरना चाहिए। राहुल गांधी जी इस प्रदेश में आपकी कमियों को उजागर करने आ रहे हैं। राहुल गांधी जी इस प्रदेश की महान सैन्य परंपरा को नमन करने आ रहे हैं। राहुल गांधी जी इस प्रदेश में तमाम अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं। तो इसमें आपको कहने का कोई अधिकार नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन हल्की बातों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।